लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पे एक रिटेलर को आज इतने लोग इस बिजनेस से जुड़ गए हैं। तो क्या है ऐसा एक खास इस बिजनेस के अंदर? ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा बेहतरीन हुई है क्योंकि मैं आया हुआ सूरत, और सूरत में आया हूं तो अजमेरा में ना आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो ये बोलूंगा कि अजमेरा को अब सूरत के बराबर जानने लगे हैं लोग, मतलब कि बराबरी। अगर आप बोलो सूरत तो आपको जरूर पूछेगा कि अजमेरा जाके आए थे कि नहीं जाके आए थे। अगर अजमेरा बोलोगे तो कहेंगे सूरत से हो, तो ये वाली बात होगी है सर। और मैं कोई ये मीठे पोचे नहीं मार रहा हूँ, मगर ये सच्ची बात है। और आपको बताता हूं मैं किसके साथ बैठा हूं। वो जान पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मतलब कि महान हस्ती हैं इस जगह के कर्ता धर्ता, इस पूरी जगह के कर्ता धर्ता, सीईओ फाउंडर अजय अजमेरा जी। तो थैंक यू सो मच जी, आपने समय दिया। मैं देख रहा था, मैं कब से बाहर वेट कर रहा था कि मुझे समय मिलेगा। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और हर एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा पारखी नजर है इनकी, हर एक चीज को बड़ी करीब से देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने ये काम शुरू किया, ये आपके अंदर बचपन से था या विरासती था या आपने ही खुद क्रिएट किया? सबसे पहले तो स्वागत आपका। अरे आपकी मुच्छें बड़ी जोरदार है, मेरी नहीं होती है जैसी आपकी होती है। वो एक जो जेकी श्रॉफ का बेटा है ना, टाइगर हाँ श्रॉफ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किसी की आती नहीं है और किसी की आपकी जाती नहीं है, हाँ तो बड़ी हाँ वैसा जी, सा बात है। बहुत बिल्कुल जोरदार है, बहुत बिल्कुल। शानदार। थैंक और यू। आप ताव भी बड़ी जोरदार तरीके से दे रहे हैं। हाँ जी, और मैंने देखा, बताया बच्चों ने मेरे को कि हाँ आपका जी, फैमिली ब्लॉग है, तो मैंने हाँ कहा जी, पूछूंगा भाई साहब से हाँ कि जी। ये फैमिली ब्लॉग वाले यहाँ कैसे आ गए अरे भाई। फैमिली ब्लॉग वाले ही तो आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। मेरे में हम्म बचपन से ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म बचपन से जब थोड़ा समझने लगा ना, हम्म 7वीं 8वीं क्लास में आ गया था, हम्म। तब फिल्मों का भूत सवार हो गया था मेरे ऊपर। अच्छा। फिल्में हीरो बनने का। ओ तो हो। इसके लिए मुंबई नजदीक है, आपको मालूम है, हाँ जी, हाँ, राजस्थान बिल्कुल रहता बिल्कुल था बिल्कुल। मैं। अच्छा। राजस्थान से सूरत आ गया, मैंने कहा हम्म। सूरत तो चलते हैं, फिर आगे हाँ, मुंबई भी चल देंगे। मुंबई भी चल देंगे, लेकिन किस्मत आजमा लेते हैं। सूरत की इस पावन धरा ने ऐसा अच्छा। एक पकड़ बनाई कि हाँ। यहाँ से हिलने ही नहीं दिया जी। ओके। तो यहीं के होके रह गए। मतलब कि शुरुआत, मतलब समझ में आया शुरुआत शुरुआत। मैंने दलाली से करी यहाँ पे। ओके दलाली होती है, कच्चा माल जो होता है यहाँ के मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है। ओके पहले मैंने 6 महीना वो दलाली करी। ओके फिर मैंने 1200 रुपए से नौकरी स्टार्ट करी यहाँ पे, ओके। सूरत में सूरत में ही, किसी के वहाँ? कपड़े के यहाँ ही। ओके। एक अच्छी लीडिंग कंपनी थी उसके यहाँ। हम्म। 19 साल 20 साल में वहां नौकरी में रहा उनके ओके। पास में। हाँ। उसके बाद 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी सर। ओके। ये आपके नाम के पीछे ही अजमेरा ये लगता मेरा था? अजय अजमेरा, हमारा टाइटल है अजमेरा। अजमेरा, हाँ। हम जैन हैं, हाँ दिगंबर हाँ जी, जैन। हाँ जी, मैंने वो देखा, मंदिर भी बना हुआ है। जी जी और जी। आपने बहुत अच्छा किया हुआ कि सभी यहाँ पे बिना शूज और चप्पलों के घूमते हैं। वो एक अच्छा ही एक पॉजिटिव जो ऑरा है, वो मेरे को लगता है उसी की वजह से क्रिएट हुआ पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, सब ऊपर हम्म वाले का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग हम्म है, हम्म। व्यूअर्स का प्यार है, हाँ जी, जिसकी वजह से ये सब है। हाँ जी, और उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आप हाँ जी। समझते हैं। सब उसी का पर किया बहुत हुआ बड़ी है। बात है कि आपका कोई गॉडफादर नहीं था और आपने हाँ खुद ही स्टार्ट किया। हाँ, बिल्कुल। ये स्टार्ट, हम्म मेरे ब्रदर यहाँ रहते थे, वो भी हम्म नौकरी किया करते थे। जब हम्म मैंने पढ़ाई वढ़ाई मेरी कंप्लीट पूरी नहीं हुई थी, हम्म लेकिन हेल्थ इशू आ गया था मेरे को। हम्म। तो 11वीं मैंने कंप्लीट करी, फिर 12वीं कर ही नहीं पाया था। ओके तो अभी साल भर पहले तक जब कोई पूछता था मुझे, तो मैं बोलता था 11वीं पास हूँ। ओके। अभी ये जब से 12th फेल हिट हो गई है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं फिर बोलने लग गया कि 12th फेल हूँ जी ओके। मैं। वेरी नाइस। ये तो बातें मैंने इनसे इसलिए निकलवाई क्योंकि मैं इनसे बिजनेस मॉडल पूछना चाहता हूँ यहाँ का। इन्होंने एक आ, बिजनेस मॉडल यहाँ का क्रिएट किया है जिसके जरिए आप भी इस चीज का हिस्सा बन सकते हो, आप भी इनकी कंपनी का हिस्सा बन सकते हो। वो क्या बिजनेस मॉडल है, आप वो बताइए जरा। अजमेरा फैशन सपोर्ट करता है। आप फैमिली ब्लॉग बनाते हैं तो हाँ जी। फैमिली वालों के लिए ही। हम्म अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हैं, छोटी अमाउंट लगा के, हम्म 25,000 30,000 या 50,000 रुपए, हम्म आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम्म लेकिन आपके घर में आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या फिर आपके रिटायर्ड फादर हैं, हम्म उनको आप ये बिजनेस करवा सकते हो।
अजमेरा फैशन आपको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा देता है जिस प्राइस में एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। बिल्कुल। सूरत के अंदर जैसा अजमेरा फैशन आप देख रहे हैं सर, ऐसे 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं, ऐसे ब्रांड हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसा एक अजमेरा ब्रांड है, ये बिल्डिंग बड़ी सी आपने देखी है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे 50,000 हैं सर। ओहो। लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ पे एक रिटेलर को या फिर एक छोटी अमाउंट लेके कोई आया है अपने सपने पूरे करने के लिए, उनको कपड़ा नहीं दिया जाता है। यहाँ से बल्क कपड़ा भेजा जाता है, ट्रक टू ट्रक, पार्सल टू पार्सल, जो डीलर और होलसेलर ही ले सकता है। अब छोटे लोग जो कुछ मन में, छोटे लोग इन द सेंस छोटी अमाउंट से व्यापार शुरू करने वाले जो लोग यहाँ आते हैं, सपने देखते हैं कि हम भी सूरत से अपने आप को जोड़ें और एक बिजनेस कर सकें, बिल्कुल, तो वो उनके लिए फिर कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैंने 2011 में 20 साल नौकरी जब करी ना, हाँ जी, तो ये विडंबना से मैं गुजरा उस समय। कई लोग आते थे, बोले हमें एक एक सेट करके माल चाहिए, बोले नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी का भी ये सिस्टम था जहाँ मैं नौकरी करता था। तो मुझे लगा कि यार इतने लोगों का रोजगार यहाँ से शुरू हो सकता है या चल सकता है, ये लूप होल तो है। फिर क्यों अपन इसको रोकें। एक तो आपने मैंने समस्या ढूंढी, उसका निवारण करने का सोचा। तो 2011 के अंदर मैंने अपना ये चालू किया अजमेरा फैशन कंपनी, और मैंने सिस्टम बनाया कि एक डीलर को भी मैं उसी प्राइस में दूंगा, एक रिटेलर को भी उसी प्राइस में दूंगा, एक महिला कोई आएगी जिसको बिजनेस करना है या फिर कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उसको एक ही प्राइस सभी के लिए रहेगी, बशर्ते कि बिजनेस करने के लिए चाहिए। पहनने के लिए यूज करने वाला कोई नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो उनके लिए हमने ये व्यवस्था करी, और आज लगभग 1 से 1.25 लाख कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है। जिसमें फ्रेंचाइजी, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, महिलाएं जो घर से काम करती हैं, वो 10,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत हमारे साथ जुड़कर करी। बहुत बड़ी बात है। उसमें से भी 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगाकर करी थी घर से। हाँ जी। और आज वो शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है। क्या बात। उनके घर का कोई जेंट्स भी जो है वो उनके साथ इन्वॉल्व है और मेन बिजनेस बना चुकी हैं अपने उसको। क्या बात है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर इस अचीवमेंट का आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक नंबर मैं दे देता हूँ। हाँ, नीचे नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी आएगा, वो स्क्रीन पे भी आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आएगा। स्क्रीन पे जो ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी। देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ, आज इतने लोग इस बिजनेस से जुड़ गए हैं, तो क्या है ऐसा एक खास इस बिजनेस के अंदर, कपड़े के बिजनेस के अंदर। सबसे पहली चीज तो एक बता दूं कि 1 सेकंड भी इंसान बिना कपड़े के नहीं रह सकता। ये हो ही नहीं सकता। कहते तो हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना, ये एसेंशियल चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन कपड़ा सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहली चीज है। किराए का घर ले लेगा, रोटी आज नहीं खाएगा, 1 घंटे बाद खा लेगा, 10 घंटे बाद खा लेगा, लेकिन कपड़े के बगैर नहीं रह पाएगा। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए एक ऐसा आदमी या एक ऐसी औरत जिसको साग भाजी खरीदनी आती है, पैसा गिनना आता है ना, वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है। जब मेरे जैसा 12वीं फेल कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। तीसरी चीज, हम जिस संस्कृति में रहते हैं ना सर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो फॉलो करते हैं बड़े बुजुर्गों के जो संस्कार हमें दिए गए हैं, उसमें देने लेने के लिए भी जो है ना कपड़ा बहुत काम आता है। बिल्कुल। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो किसी का, उसमें भी इतनी रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे को पहनने के लिए नहीं भी जरूरत है कपड़े। एक लेडीज को पहनने के लिए जरूरत नहीं, फिर भी उसको 10-12 हजार 15 हजार रुपए के कपड़े साल में खरीदने ही पड़ते हैं। अपनी बहन बेटी कोई घर आई होती है, ननद बहू आई हुई होती है, या कुछ न कुछ कोई शादी ब्याह या किसी के लिए, तो इतना रिक्वायरमेंट वाला कपड़ा जिसकी जरूरत हमेशा बनी रहने वाली है, और जिसको करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं, वो बिजनेस सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा तो अगर आप भी अपनी किस्मत आजमाइश करना चाहते हैं, शायद चाहते हैं, इसीलिए बिल्कुल चाहते हैं, कंटिन्यू वीडियो के ऊपर बने हुए हैं, देख रहे हैं, तो बिल्कुल खाली देखते मत रह जाइए, एक कदम आगे बढ़ाइए। आप एक कदम आप बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ, आज सर
ये पुरुष प्रधान देश कहा जाता है हमारे बिल्कुल। हिंदुस्तान को। एक महिला को एक लिपस्टिक भी चाहिए होती है ना, वो तो देखना जाके पड़ता अपने है। हस्बैंड के आगे या अपने फादर या अपने ब्रदर के आगे हाथ फैलाती है। क्यों? मैं कहता हूँ अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बनाइए कि आपको इन छोटी मोटी जरूरत के लिए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ भी आप चाहती हैं, अपने आप को सम्मानित करना चाहती हैं, हम सुंदर तो बनाते ही बनाते हैं, हमारे कपड़े सुंदर हैं, तो उनको पहन के आप सुंदर तो दिखेगी, लेकिन सुंदरता के साथ आपका आत्मसम्मान भी बने। इसीलिए हमने टैगलाइन दे रखी है, सम्मान भरी सुंदरता। हाँ, मैंने पढ़ा था, आते ही मैंने एंटर करते ही ये पढ़ी थी लाइन, सम्मान भरी सुंदरता। बिल्कुल। बहुत तो अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखिए, किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े छोटी मोटी जरूरत के लिए। ऐसा कुछ काम करना है अगर, तो फिर से कहता हूँ, नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर, एक कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी कैसे आप इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ सर की, मेरे को लगता है वो बात है जो मैंने नोटिस की है कि अगर मैंने कुछ कमाया है तो उसको मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से दान जरूर करूँ। ये चैरिटी भी करते हैं, बिजनेस के तरीके से चैरिटी कर देते हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको, आपकी एक चीज बताता हूँ। आपके एक लखनऊ में अजमेरा एक सेंटर है आपका, जी जी। तो वहां पे 10 रुपए की साड़ी बिकती है। हाँ, वो 10 रुपए की साड़ी, और उसके लिए हाँ स्कीम हम निकालते लोग रहते हैं कभी ना कभी। और 10 रुपए की साड़ी में देखो क्या ही कॉस्ट पड़ती है, मगर उसमें इसका माइंड पीछे भी ये भी है कि कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, मगर बहुत सारे लोगों को अब फायदा भी है, बल्क में फायदा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग, मैंने खुद वहां पे देखा, लाइन लगी हुई थी, पूरी सड़क भरी हुई थी, और लोग वहां पे, औरतें आके लाइन में लगी हुई थी जो जरूरतमंद है। तो मैं, अगर वो औरतें भी इस ब्लॉग को देख रही हैं तो वो भी इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, वो भी इस जगह पे आ सकती हैं कि वो भी किसी को आगे दान दे सके। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कोई भी जुड़ सकता है। फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, आप डीलर बनना चाहते हैं, आप होलसेलर बनना चाहते हैं, आप सेमी होलसेलर बनना चाहते हैं, आप महिला अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा लगाने की। 25 से 30 हजार रुपए में घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, बिना किन्हीं खर्चों के। हर तरीके से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके एक जज्बे की, आपके एक जुनून की, आपके मन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो बस अगर ऐसा कुछ है तो सर जो कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। मेरे को लगता है कि अब इतनी मोटिवेशन वाली बात हो गई है। एक तो होता है जगाना, एक पकड़ पकड़ के झिंझोड़ झिंझोड़ के जगा दिया गया है। अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे हो तो फिर उसमें आपकी, मतलब कि मेरे को लगता है कि आप थोड़ा हिचकिचा रहे हो, वो हिचकिचाहट को दूर करो और जरूर एक बार ट्राई करो। कॉल करने में क्या जाता है, कोई पैसा नहीं कट रहा आपका, अब तो कॉल भी कितनी फ्री हो गई है। एक कॉल करो, नहीं पसंद आए तो काट देना, एक बार कॉल तो करो। और अगर विजिट करने का मौका मिले तो विजिट जरूर करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक था। और अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए।